अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल मेथड का। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल मेथड एंड चैप्टर नेम इज इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज पर जाने से पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज sequences. So what is sequences? Let x be a non-empty set। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या चीज़ होती है उसकी हम डेफिनेशन, आज थोड़ी सी बहुत डेफिनेशंस ही हम करेंगे इसमें। तो क्योंकि हमारा ये चैप्टर का नाम इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो सीरीज़ पर बाद में आते हैं, पहले हम सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सीक्वेंस? सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? तो सीक्वेंस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर हो, उसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो, उसके बाद फिर एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अ फंक्शन, अब वो फंक्शन क्या होगा, एफ एन इंटू एक्स। एन टू एक्स whose domain is the set of natural numbers। It is called infinite sequence in X। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया गया। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन हम किसे कहते हैं? फंक्शन में आप लोगों ने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी होगी कि 3 चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे ये फंक्शन है तो इसमें ये एफ है, ठीक है। एफ एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। एन क्या है इसमें? ये नेम आप समझ लें इसको, ठीक है। ये फंक्शन को नाम दिया हुआ है एक एफ, और ये आप समझ लें कि इसका क्या उसे कहते हैं, जो उस पर ऑपरेशन होना होता है, ठीक है, ये उस चीज़ को भी डिफाइन करता है, और इसका नाम भी होता है एन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये होती है डोमेन। डोमेन, और ये क्या चीज़ है, एक्स, दैट इज रेंज, ठीक है। तो फंक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये डोमेन होती है इसमें, और एक रेंज होती है और एक उस फंक्शन का नाम होता है, या उस फंक्शन को जो भी हम
कि कोई रिलेशनशिप इसको कह सकते हैं आप, रिलेशनशिप या एसोसिएशन। तो ये डिफरेंट इसको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो ऑपरेशन इस पर हमने लगाना होता है। डोमेन का में क्या मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो हम उस फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं इसको, और वो आउटपुट। ये इनपुट भी है, डोमेन भी कह सकते हैं इसको, आप इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज इनपुट। अब फंक्शन असल में चीज़ क्या है? फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन इज़ अ मशीन। आप सादा लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन इज़ अ मशीन। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि ये एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन है, और ये क्या चीज़ है? यहाँ से ये इनपुट ले रहा है, और ये क्या चीज़ है जी? ये आउटपुट है। तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है, ये वाली, जो कि सिंगल इनपुट लेती है, सिंगल इनपुट, जस्ट वन इनपुट, और आउटपुट भी सिंगल ही देती है। यानी कि सिंगल इनपुट और उसके बाद सिंगल उसकी आउटपुट दे। तो उस मशीन को हम एफ से डिनोट करते हैं कि ये हमारा एफ है। ठीक है, उसको हम एफ कह देते हैं, उस बॉक्स को कह लें। ठीक है, उस रिलेशनशिप को कह लें। तो ऐसा रिलेशनशिप जो सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट दे, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहली एफएससी में भी पढ़ा होगा। तो अब इसको ज़रा फंक्शन की डेफिनेशन को अब आप लोगों ने ज़रा ज़हन में, मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स केयर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर है, तो इसमें एक्स क्या चीज़ है? एक्स इनपुट है, एक्स इज इनपुट। और एफ क्या है? एफ इज़ अ मशीन, एंड एक्स केयर इज़ अ आउटपुट। अब देखें, एक्स को आप वन पुट करें, एफ ऑफ, ये इनपुट है, आप अब वन पुट करें, हमने सिंगल वैल्यू दी, आंसर क्या आएगा? इसमें भी वन पुट करेंगे तो दैट इज़ वन। ठीक है, सिंगल आउटपुट आ गई। अगर हम एक्स को रिप्लेस करते हैं नाइन से, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ नाइन, आप सिंगल इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? दैट इज़ 81, सिंगल आउटपुट आई। ठीक है, डबल आउटपुट का मतलब है कि आपका आंसर 81 भी आ जाए और 23 भी आ जाए, कोई और नंबर भी आ जाए, दो नंबर्स आ जाए। ठीक है, तो वो डबल आंसर हो जाएगा। और अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी पॉइंट में आप कोई सिंगल इनपुट दे रहे हैं और उसकी डबल आउटपुट निकल रही है, तो उसको आप फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सारा सिनेरियो हो गया फंक्शन का। क्योंकि ये सारा कुछ सीक्वेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या चीज़ है। अब इसमें इनपुट जो होती है उसको हम डोमेन कहते हैं। जो चीज़ें हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं, ये सारी की सारी इसको हम कहते हैं इनपुट। और जो हमें उसके आंसर्स मिल सकते हैं, अब मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जितने भी हमें आंसर मिल सकते हैं, हम कहते हैं कि ये इतने आंसर मिल सकते हैं, वो सारी की सारी हमारा आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, इनपुट क्या है? जो चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं उस मशीन में, और जो चीज़ हमें उसमें से हासिल होगी, आंसर्स हमें हासिल होंगे, वो हमारी आउटपुट होगी। तो ये एक कंसेप्ट था फंक्शन का। तो अब हम इसकी बात करते हैं, जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस होगी।
नेक्स्ट हम ये आते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज द फाइनाइट सेट। if domain of f is the finite set of numbers, अब वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जिस तरह से 1 2 3 इस तरह से ये अप टू सॉन n तक ये फाइनाइट नंबर्स हो गए, ठीक है। then it is called a finite sequence, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर्स हैं उस सीक्वेंस में तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, अगर इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब सीक्वेंस दो तरह की हो सकती है, रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो रियल सीक्वेंस कौन सी होगी और कम्प्लेक्स सीक्वेंस कौन सी होगी, पहले देखते हैं रियल सीक्वेंस। अच्छा जी, रियल सीक्वेंस कौन सी होगी, या सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल if its range is a subset of real numbers। ठीक है। अब एक और तरह की भी हो सकती है, वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होगी, कम्प्लेक्स सीक्वेंस जो होगी उसको हम ये कह सकते हैं क्या, सीक्वेंस is called complex if its range is a subset of complex number। ठीक हो गया। अब हम जो अपने इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में जो हम सीरीज़ या सीक्वेंस की बात करेंगे वो हम सिर्फ रियल सीक्वेंस पर काम करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ रियल सीक्वेंस पर काम करेंगे, सिर्फ ये वाली सीक्वेंस, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सीक्वेंस पर हमने काम नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट डेफिनेशंस भी इसमें से आ जाए। अच्छा अब ये देखें, लेट अगर हमारे पास एक फंक्शन ए आता है दैट इज एन अप्रोचेस आर बी a
सीक्वेंस द वैल्यूज, अब इसको वैल्यूज भी बोल सकते हैं और इमेजेस भी बोल सकते हैं, images of the function a at the points 1 2 3 and so on will be denoted by a1 a2 a3 and so on। ठीक है, अब ये इसमें a1 a2 a3 हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ a1 जो है सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने, a1 a2 a3 इस तरह से ये आपकी सीक्वेंस होगी। इस तरह से ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, इसके जो टर्म्स इसको कह सकते हैं आप, कि इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ये किसी भी फंक्शन की टर्म्स होती हैं, ठीक है। और इसको हम टर्म्स बोलते हैं a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, और ये सारी टर्म्स में आती हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम एक सीक्वेंस है, हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 1/2 1/3 1/3, ठीक है, एंड सो ऑन, ये 1/n, ये इसकी nth टर्म बनती है, एंड अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये सारी एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस कैसे है, 1/n में अगर n में आप 1 लगाएं तो आपकी पहली टर्म बन जाती है, 2 लगाएं तो सेकंड टर्म, 3 लगाएं तो 3 टर्म, तो ये आपकी टर्म्स होंगी डिफरेंट, इनको आप टर्म्स बोल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और इन्हीं को ही हम a1 a2 a3 कहते हैं। ये a1 हो गई, ये a2 हो गया, और ये a3 हो गया। इसके अलावा ये an, इसको हम nth टर्म बोल सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर ये लिख दें कि ये nth टर्म है। तो nth टर्म इज an, ठीक है। और ये डोमेन क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होती है, तो डोमेन भी इनफाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट सीक्वेंस होगी तो डोमेन भी फाइनाइट होगी, रेंज भी फाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो उसकी डोमेन भी इनफाइनाइट होगी, और जो रेंज होगी या आउटपुट होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये सीक्वेंस जब हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस की ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इसकी एक nth टर्म होती है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और एक इसकी nth टर्म आ जाती है, ठीक है, उसको हम nth टर्म लिखते हैं, क्योंकि nth टर्म से हम सारी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ हो बारी आती है वो आती है कन्वर्जेंस की, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस चीज़ क्या होती है? तो अ सीक्वेंस an, अब an सब्सक्रिप्ट में लिखना है, क्योंकि वो ऐसे लिखते हुए जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, उसमें वो सब्सक्रिप्ट में लिखा नहीं जा सकता, तो आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्ट में लिखना an, यानी कि वो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने an ऐसे लिखना सब्सक्रिप्ट में, ठीक है।
So an, a sequence an is said to converge if its nth term approaches a definite number as n increases without bound। तो अब क्या इसका क्या मतलब, कन्वर्जेंस क्या चीज़ होती है कि एक ऐसी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं, अगर उसकी nth टर्म यानी कि अगर वो सीक्वेंस चलती जा रही है और वो एक उसकी जो nth टर्म है वो किसी स्पेसिफिक इंटीजर को, किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ज कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अब ये देखें, जैसे आपको सिंपल एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास अगर सीक्वेंस हो 1/n, ये अभी जो हमने लिखी थी। अच्छा, अब इसको अगर मैं लिखते जाऊं कि ये 1 होगी, उसके बाद 1/2 होगी, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, ऐसी चलती जाएगी, फिर 1/5। अब ये कहाँ तक जाएगी, क्या कोई आइडिया है? इनफाइनाइट नंबर्स अगर हम इसमें लिखते जाएं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स जब हम इसकी डोमेन में देते जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, इनफाइनाइट तक जब जाएंगे तो ये अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचेगी ये सीक्वेंस? 0 तक। आप सिंपल आप देख लेंगे 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0। तो एक डेफिनेट नंबर तक ये अप्रोच कर रहा है इसका nth टर्म। तो अगर कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ये किसी डेफिनेट नंबर तक अप्रोच करे, उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, या उसको हम ये कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है 0 को, उस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, उस नंबर पर कन्वर्ज कर रही है, वो जो भी नंबर हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मतलब है कि उसकी nth टर्म, किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म अगर किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच करे, ठीक है, तो वो उसके कन्वर्जेंस होती है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अप्रोच की बात हो रही है। आपने इससे पहले भी लिमिट्स वगैरह के कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो लिमिट क्या चीज़ होती है? लिमिट होती है कि ऐसी वैल्यूज़ की जो अगर वो उसको अप्रोच कर रही हो वैल्यू किसी नंबर को, ठीक है, तो उसमें उसका मतलब एग्जैक्टली दैट नंबर नहीं होता लिमिट में। तो ये भी उसी टाइप की ही चीज़ है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस तो ये होगी कि अगर कोई ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर रही हो विदाउट, अगर उसको हम उसके n को इंक्रीज करें विदाउट बाउंड्स, तो वो कन्वर्जेंस कहलाती है। तो डाइवर्जेंस दूसरी चीज़ क्या होती है? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस, अब डाइवर्जेंस क्या चीज़ होगी? a sequence a sequence that does not have a definite number
as its limit is said to diverge or divergent sequence. ठीक है, अगर कोई ऐसी सीक्वेंस जो किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच नहीं कर रही तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है।